हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? सूरज निकल चुका है, 6:30 बज गए हैं। क्या आज दोबारा से प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप उत्साहित हैं? सुबह सवेरे जल्दी उठकर प्रभु की इच्छाओं के, प्रभु की योजनाओं के पूरा होने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु के सानिध्य में समय बिताने के लिए हम में इच्छा होनी चाहिए। आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके वचन हमें जीवन देते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। आपके वचन हमें बलवंत करते हैं, आपके वचन हमें ज्ञान देते हैं। प्रभु आपका वचन हमें पवित्र करता है। प्रभु, जबकि हम आपके वचन पर मनन करते हैं, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, संसार में आपकी योजनाओं को हम समझ पाएं और उसके अनुसार जीने पाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? क्या उठ गए हैं? एक वचन देखिएगा, नीति वचन 11वां अध्याय उसकी 14वीं आयत। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा नाश होती है। बुद्धि की युक्ति कौन देता है? एक अगुआ, एक नेता। घर का, देश का, संसार का नेता होना चाहिए। संसार में कितने सारे देश हैं, हर देश का अपना एक नेता है। नेता या अगुआ शब्द के लिए राजा सही शब्द नहीं है। राजा अपनी मर्जी से शासन चलाता है, अपनी इच्छाओं को लोगों पर लादता है। लेकिन एक अच्छा नेता अपनी इच्छा अनुसार नहीं, लेकिन अपने देश की प्रजा की जरूरतों के अनुसार उनकी भलाई के लिए काम करता है। बॉस मतलब एक शानदार एसी कमरे में बैठकर ये करो वो करो हुक्म देने वाला होता है। लेकिन एक लीडर खुद करके लोगों को सिखाता है, खुद जीकर मेरा अनुकरण करो कहता है, दूसरों के लिए एक आदर्श होता है। आजकल अच्छे नेतृत्व के गुण काफी दुर्लभ हो गए हैं। हर कोई अगुवा नहीं बन सकता। परमेश्वर विशेषकर कुछ लोगों को उसके लिए चुनते हैं, नेतृत्व का गुण उन्हें देते हैं और अच्छी अगुवाई करने के लिए प्रभु उन्हें तैयार करते हैं। नेतृत्व की बात आते ही मुझे मूसा याद आता है। मूसा एक राजकुमार था, हर कौशल में कुशल होना उसने सीखा। एक राजकुमार सामान्य प्रजा की समस्या को क्या जाने, इसलिए परमेश्वर पहले उसे सामान्य बनाते हैं। दोपहर की भरी धूप में पशुओं को चराना सीखता है, परेशानी सीखता है, त्याग सीखता है, दुख क्या होता है समझता है। पहले परमेश्वर मूसा को पूरी तरह खाली करते हैं, फिर अपनी सामर्थ से भरकर करीब करीब 20 लाख लोगों के हुजूम को अगुवाई करने के लिए उसे चुनते हैं। उनका राजा नहीं बनाते, लेकिन उन्हें गुलामी से निकालकर वायदे के प्रदेश में पहुंचाने की जिम्मेदारी देते हैं। मूसा के नेतृत्व के गुणों के विषय में यदि हम देखें, वो एक बेहतरीन अगुवा था। लोगों ही के साथ रहा, खाया पिया, उनके लिए प्रार्थना की। एक अच्छे अगुए में पक्षपात नहीं होता। पक्षपात करने वाला अच्छा अगुआ नहीं बन सकता। जाति धर्म को ज्यादा मायने देने वाला या रिश्तेदारी को महत्व देने वाला, इस प्रकार से पक्षपात करने वाला अच्छा अगुआ नहीं बन सकता। एक अच्छा अगुआ त्याग करने वाला होता है, अपने सुख को दरकिनार कर दूसरों के लिए
मेहनत करने वाला होता है। अगर अगुआ केवल सुख समृद्धि चाहता है तो कैसे होगा? अच्छा अगुआ त्याग करने वाला होता है। एक अच्छा अगुआ यह नहीं सोचेगा कि मुझे इससे क्या लाभ होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, यही उसकी सोच होगी। एक अच्छा अगुआ लोगों के लिए आदर्श बनकर उनकी अगुवाई करता है, उनके आगे चलने वाला होता है, केवल बोलने वाला नहीं, करके दिखाने वाला होता है। इस प्रकार की अगुवाई आज नजर नहीं आती। एक अच्छा अगुआ डांटने वाला होता है, लेकिन खींचने वाला नहीं, चेतावनी देने वाला होता है, सुधारने वाला होता है। कोई आसान काम नहीं है। हमें लगता होगा जब दूसरों को डांटते हैं, जब उन्हें सुधारते हैं, लोगों को दुख होगा, हमें लगता होगा, लेकिन डांटने वाले उस अगुवे के दिल में कितना दर्द होगा वो ही जानता है। लोगों को सही मार्ग में चलाने का प्रयास करता है, किसी को नकारता नहीं, तिरस्कार नहीं करता, किसी को हल्के में नहीं लेता, नजरअंदाज नहीं करता। एक अच्छा अगुआ ज्ञानपूर्ण होता है। अगर ज्ञान ना हो तो फिर चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, सब बेकार है। ज्ञान का मतलब यह नहीं कि शॉर्टकट्स निकाले, नई नई चाल चले, कुयुक्तियां करे। परमेश्वर का ज्ञान। फिरौन को एक सपना आता है। सपने में वो 7 हष्टपुष्ट गायों को देखता है। उसके बाद वो दुबली पतली गायों को भी सपने में देखता है। फिर ये दुबली पतली गायें हष्टपुष्ट गायों को निगल लेती हैं, लेकिन फिर भी पतली ही रहती हैं। इसका अर्थ उसे समझ नहीं आया। यूसुफ को बुलाते हैं। यूसुफ बताता है 5 साल अच्छी खेती बाड़ी के होंगे, अच्छी फसल होगी, 5 साल अकाल पड़ेगा। ठीक है, 5 साल तो अच्छे रहेंगे ना, ऐसा नहीं सोचता, बल्कि क्या करना है वह बताता है। जो कुछ बहुतायत में है उसे इकट्ठा कर, कमी के दौरान उसे बांटने बताता है। यह है ईश्वरीय ज्ञान। भविष्य के विषय में योजनाबद्ध तरीके से सोचना और फिर उसके लिए सही इन्वेस्टमेंट करना। खर्च करना आसान होता है, इन्वेस्ट करना सीखना पड़ता है। जब हम सही इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका फल हमें मिलता है। देश की आमदनी कितनी है, खर्चे कितने हैं, यह समझकर गरीब कितने हैं, धनवान कितने हैं, किसे क्या चाहिए, यह सब कुछ देखना समझना प्रशासन का काम यही तो होता है ना। जिसके पास है उनसे टैक्स वसूल कर, जिनके पास में नहीं है उनकी जरूरतों को पूरा करें, सबके बीच में एक बराबरी लाएं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स, खाना, पानी, स्वच्छ हवा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, यही तो चाहिए। जिस देश के अगुवे अच्छे होते हैं वह देश तरक्की करता है। जब अगुवों में ईश्वरीय ज्ञान होता है देश तरक्की करता है। जब अगुवे धार्मिकता का और न्याय का पालन करते हैं देश सम्मानित होता है। जब पूरी धर्मनिष्ठा से परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जब हम चलेंगे उस देश में सुख समृद्धि होगी। हर एक अगुवे को परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक उन्हें चाहिए। अगुवों में प्रेम होना चाहिए, अगुवों को दयालु होना चाहिए, नायकों को सहन करने वाला होना चाहिए। जब किसी के हाथों में अगुवाई आती है, फूलों की वर्षा से ज्यादा पत्थर ही उन पर बरसाए जाएंगे। समझ रहे हैं? अगुवों का अपमान किया जाता है, निंदा की जाती है, कुछ बुरा हो तो उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं, चाहे गलती उनकी हो या ना हो, व्हाटएवर इट इज, उसे सहन करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। एक अगुवे को आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना। मैं जिस नेतृत्व की बात कर रहा केवल देश के नेतृत्व की नहीं, एक परिवार के अगुवे के रूप में पिता है। जब एक पिता के अंदर इस प्रकार के नेतृत्व के गुण हो तभी परिवार आगे बढ़ेगा। अगर आप एक कलीसिया के अगुवे हैं, कलीसिया का नेतृत्व करते हैं,
कलीसिया का नेतृत्व एक अच्छा अगुवा करे तो कलीसिया में बढ़ोतरी होगी, कलीसिया में शांति समाधान होगा, कलीसिया में आशीष होगी। उसी प्रकार देश में भी जब अच्छे अगुवे होंगे तो देश में शांति समाधान होगा, प्रेम, सम्मान, समृद्धि, विकास, परिपूर्णता होगी। अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हमारा देश एक अद्भुत देश है। कितने संसाधन हैं हमारे देश में, इतनी बड़ी प्रजा भी है। हर एक को अगर सही नेतृत्व मिले, सबको सिखाया जाए, अगर उनका इस्तेमाल हो, तो हमारे देश को सर्वश्रेष्ठ देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हमें अपने देश के नेताओं के लिए, अपने देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करना है। उनके लिए प्रार्थना करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको सौंपी है। प्रभु के संतान होने के नाते हमें हमारे नेताओं के लिए, हमारे नेतृत्व के लिए प्रार्थना करना है कि वे परमेश्वर के ज्ञान से भरकर पूरी सत्यनिष्ठा से, पूरी जिम्मेदारी से, समर्पण के साथ, बिना पक्षपात के, प्रेम से, अपनेपन से, सबका ख्याल रखते हुए एक अच्छा शासन देश को दें। हमें जाकर राजनीति में भाग लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन देश के अधिकारियों के लिए, नेतृत्व के लिए, शासकों के लिए, सारी प्रजा के लिए प्रार्थना करने की जिम्मेदारी हम पर है। देश की समस्त प्रजा के लिए, छोटे हों या फिर बड़े हों, जवान हो या फिर बूढ़े हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, प्राइम मिनिस्टर हों या फिर प्रेसिडेंट हों, तमाम सारे चीफ मिनिस्टर्स हों, गवर्नर्स हों, सब के लिए हमें प्रार्थना करना है। हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए प्रार्थना करें। हर एक अधिकार परमेश्वर ही से आता है, इसीलिए हम उनके अधिकार को स्वीकारें, देश के लिए प्रार्थना करें और एक विश्वासी के तौर पर अपने परिवार को प्रभु में बढ़ाएं। एक अच्छे पिता होकर, अच्छी मां होकर, अच्छे भाई होकर, अच्छी बहन होकर, अच्छे सेवक होकर, पासबान होकर, चरवाहे होकर प्रभु के अनुग्रह में हम बढ़ते चले जाएं। एक अगुवे को हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना। एक अगुवे में धैर्य होना चाहिए, साहसी होकर कार्यों में उसे आगे बढ़ना चाहिए। बस अब बहुत हुआ नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य और ज्ञान में बढ़ते हुए विकास करना है, नई ऊंचाइयों को छूते जाना है। व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, कलीसिया होकर, पूरा देश होकर हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। संसार भर के लिए हम प्रार्थना करें, अगुओं के लिए प्रार्थना करें। संसार भर में कई सारे विभिन्न परेशानियों के विषय, युद्धों के विषय हम सुन रहे हैं। विश्वासी के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है, हम इन तमाम बातों को याद करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु के सानिध्य में इन तमाम चीजों को लाएं, प्रभु के चमत्कार को देखें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचन द्वारा हमें आपने सिखाया है, हमारे देश के लिए, संसार के लिए प्रार्थना करने की जिम्मेदारी प्रभु आपने अपने संतानों पर, हम विश्वासियों पर डाली है। प्रभु आज इस समय हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए, तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम गवर्नर्स के लिए और तमाम कलेक्टर्स के लिए, तमाम अन्य अधिकारियों के लिए, जजेस के लिए, तमाम अन्य गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह उन पर हो जाए। प्रभु होने दें कि वे धर्मनिष्ठ होकर, न्यायोचित तरीके से, निष्पक्ष होकर देश का शासन चलाएं। हमारा देश निरंतर तरक्की करता चला जाए।
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें, अपने परिवार और कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपके लिए प्रार्थना करें तो आप अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।